दोस्तों, जब भी सच्चे इश्क और मोहब्बत की बात होती है तो सलीम और अनारकली का नाम जरूर लिया जाता है, जिसकी आज भी लोग मोहब्बत की मिसाल देते हैं। सलीम जो मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह अकबर का बेटा था, जिसे इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। यह कहानी है कि बादशाह अकबर के महल में एक कनीज थी जिसका नाम अनारकली था, जो बेहद खूबसूरत थी, जिसे शहजादा सलीम इश्क करने लगा था। लेकिन बादशाह अकबर को यह बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी कि हिंदुस्तान के बादशाह का बेटा एक नाचने वाली कनीज से शादी करे और उसे मुगल सल्तनत की मलिकाए जहां बनाए। इसलिए बादशाह अकबर ने सलीम और अनारकली के मिलने पर रोक लगा दिया। लेकिन फिर भी शहजादा सलीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और एक दिन जब शहजादा सलीम किसी काम के लिए महल से बाहर गया हुआ था, तब बादशाह अकबर ने अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवाने का हुक्म दिया। दरअसल सलीम और अनारकली की यही लव स्टोरी है, जिससे आज भी कहानी, किताबों, टीवी सीरियल और फिल्मों में दिखाया जाता है, जो हद से ज्यादा पसंद किया जाता है। बल्कि इस स्टोरी पर बनी मुगले आजम फिल्म जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई और आज भी लोग बड़े चाव के साथ इस मूवी को देखते हैं। बल्कि सलीम और अनारकली की दर्द भरी दास्तां को बड़े गौर से सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि क्या सच में मुगल सल्तनत में कोई अनारकली थी जिससे शहजादा सलीम मोहब्बत करता था? क्या यह अनारकली का कैरेक्टर रियल हिस्ट्री में था भी, या फिर यह सिर्फ झूठ है जिसका जिक्र सिर्फ कहानी, किताबों और फिल्मों में ही देखने को मिलता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, इतिहासकार मानते हैं कि अनारकली का नाम नादिरा बेगम था। उन्हें सरफुनिशा के नाम से भी जाना जाता था। वो अपने वालिद जो व्यापारी थे, एक कारवा ईरान से लाहौर आ रहा था, उसी कारवा में अनारकली अपने वालिद के साथ आई थी। रास्ते में उनके काफिले पर हमला हुआ और काफिले को लूट लिया गया। डाकुओं ने बाकी लोगों को गुलाम बनाकर बाजार में बेच दिया, जिसमें नादिरा बेगम भी थी। नादिरा बेगम की खूबसूरती को देखते हुए बादशाह अकबर के महल के किसी दरबारी ने नादिरा बेगम को खरीद लिया और उसने नादिरा बेगम को मुगल बादशाह अकबर को सौंप दिया। जिसके बाद अकबर ने नादिरा बेगम की खूबसूरती और उसके गालों पर गुलाबी रंग को देखकर उन्हें अनारकली का नाम दिया और उन्हें महल में रस्क, नाच गानों का काम सौंप दिया। अनारकली महल में बाकी बांदियों के साथ नाच गाना किया करती थी। एक दिन लाहौर में जश्न का माहौल था, क्योंकि बड़े दिनों बाद सलीम अपने ट्रेनिंग के बाद आ रहा था। इसी खुशी में एक बड़ा जश्न रखा गया, जिसमें पहली बार सलीम ने अनारकली की खूबसूरती और उसके डांस परफॉर्मेंस को देखा और पहली ही नजर में अनारकली को अपना दिल दे बैठा। बादशाह अकबर के लाख समझाने पर वे दोनों, सलीम और अनारकली, अलग ना हुए। आखिरकार बादशाह अकबर ने सलीम को सल्तनत के किसी काम के बहाने महल से बाहर भेज दिया और अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया। अगर यह कहें कि अनारकली सिर्फ भारत की कहानी, किताबों और फिल्मों में ही मौजूद है तो शायद गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अखबार डॉन से यह पता चलता है कि ब्रिटिश टूरिस्ट विलियम फिंच, जो 1608 से 1611 तक लाहौर में रहा, उसके मुताबिक अनारकली अकबर की बीवियों में से एक थी, जिससे अकबर का एक बेटा भी था, दानियाल। बाद में अनारकली की जहांगीर से इसकी अफवाह उड़ी। जहांगीर जो बादशाह अकबर और राजपूत रानी जोधाबाई का बेटा था, जिससे अकबर इस बात पर खफा होकर अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया। बाद में जहांगीर ने उस जगह पर एक खूबसूरत मकबरा भी बनवाया, जो पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद है, जिसे पाकिस्तान के लोग अनारकली का मकबरा मानते हैं। वहीं नूर अहमद चिश्ती ने अपनी किताब तहकीकात चिश्तिया में लिखा है कि अकबर अनारकली से बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए अकबर की बाकी रानियां उससे चिढ़ी थी। इसीलिए जब अकबर डेक्कन के दौरे पर गया था तो उसके खिलाफ महल में साजिश होने लगी, जिसके बाद अनारकली बीमार पड़ी और मर गई। अनारकली की कहानी को अमर बनाया नाटककार इम्तियाज अली ने।
इम्तियाज अली ने 1922 में सलीम और अनारकली के प्रेम कहानी के बारे में एक नाटक लिखा, जिसके बाद सलीम और अनारकली के इस लव स्टोरी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा। तभी से इस कहानी को शोहरत मिलने शुरू हो गई थी और फिर इस कहानी पर बनी एक फिल्म मुगले आजम ने तो और सलीम और अनारकली की लव स्टोरी को अमर ही बना दिया। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।